नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, जिसके बाद से उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। मुलाकात के बाद मेलोनी ने इटली और भारत को एक महान मित्रता से जुड़ा बताया। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, इटली और भारत एक महान मित्रता से जुड़े हुए हैं। इस पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। इटली के साथ भारत की दोस्ती मजबूत होती रहेगी, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा होगा। बता दें, जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का हाथ मिलाकर अभिवादन करते और शिखर सम्मेलन के दौरान उनके साथ संक्षिप्त बातचीत करते हुए दिखी। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच की मुलाकात एक बार फिर सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। उनकी बातचीत के साथ हैशटैग मेलोडी ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ औपचारिक रूप से द्विपक्षीय बैठक की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से भी द्विपक्षीय वार्ता की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चाएं की हैं। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा, भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं। मैं भारत को G7 में आमंत्रित करने के लिए कनाडाई पीएम का बहुत आभारी हूँ। मैं भाग्यशाली भी हूँ कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने और कनाडा के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है। इसी के साथ भारत और कनाडा के बीच हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर सहमति बन गई है। दरअसल आतंकी निर्जर हत्याकांड के बाद पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। भारत और कनाडा के पीएम संग मुलाकात ने आपसी तकनीकी, शिक्षा, कृषि और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में विशाल संभावनाओं पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। कार्नी ने खुद एआई और एनर्जी सेक्टर में सहयोग की संभावना जताई है। पीएम मोदी ने समिट में वर्ल्ड लीडर से भी मुलाकात की है। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम पार्डो, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, साउथ कोरिया राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए। वहीं एक पत्रकार ने कनाडा के पीएम से पूछा था कि क्या उन्होंने पीएम मोदी से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में कुछ बात की है। इस पर कार्नी ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमने और मोदी ने कानून से जुड़े मसलों और आपसी सहयोग पर बात की है और वो मुद्दा अभी कोर्ट में है। ऐसे में मुझे उस पर टिप्पणी करने में सावधानी रखनी होगी। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब खुली जंग में बदल गया है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि वो यहूदी शासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन पर दया नहीं करेंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। ईरान इजराइल के बीच पिछले 5 दिनों से हिंसक संघर्ष जारी था। अब खामेनी की पोस्ट को जंग का आधिकारिक ऐलान माना जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द अमेरिका भी इसमें शामिल हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने के बाद व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की। इसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में और ज्यादा फाइटर जेट्स भेजने का भी फैसला किया है। ईरान इजराइल के बीच लड़ाई में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1480 घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 की मौत हुई है, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। खामेनी का ये बयान और मिसाइल हमला इस बात की पुष्टि करता है कि ईरान अब खुलकर मैदान में उतर चुका है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव और भी बढ़ गया है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 6 राज्यों में रेड अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार रात को भी बारिश हुई। आईएमडी ने बुधवार के लिए बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में आज दिन और रात में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण बंगाल, कर्नाटक, केरल और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश होगी। असम, मेघालय में अगले 2 दिनों में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गंगेर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में 18 जून यानी आज अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों के दौरान बारिश जारी रहने की संभावना है। बात करें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की, तो आज इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद एयर इंडिया ने कुल 83 एयरलाइंस रद्द की हैं। इनमें 66 एयरलाइंस ड्रीम लाइनर बोइंग 787 की हैं। डीसीजीए ने कहा कि विमान का
रखर रखाव मौजूदा सिक्योरिटी नियमों के मुताबिक पाया गया है। एयर इंडिया की फ्लीट में 33 बोइंग 787 8-9 विमान हैं। बता दें, DGCA की एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें DGCA ने एयरलाइन को विमान सुरक्षा पर ध्यान देने, फ्लाइट ऑपरेशन को सख्त करने और समय पर फ्लाइट डिपार्चर तय करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एयर इंडिया की 7 इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द की गई थी। इनमें अहमदाबाद, लंदन, दिल्ली पेरिस, दिल्ली वियना, लंदन अमृतसर, दिल्ली दुबई, बेंगलुरु लंदन और सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट शामिल रही है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।